ये दिशा की दमयंती बुआ सा जो है वो तो एक नंबर की झूठ ही निकली और झूठ के सहारे वो अपने पोते को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है या फिर कहें पोते पर लगे इल्जाम का बदला लेने की कोशिश कर रही है और बदला पूरा हो भी जाएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के और लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अरमान पर इल्जाम लगा कि उसने दिशा को घायल कर दिया, उसके कारण दिशा को सर पर चोट आई जबकि दिशा अपने आप गिरी थी। जहां इससे पहले जब अरमान दिशा के मायके पहुंचा था तब वहां पर जो दमयंती है वो दिशा के बालों में तेल डाल रही थी और अरमान के आने के बाद वही तेल उन्होंने टेबल पर रखा था और अरमान ने जब वहां पर तोड़फोड़ शुरू की तो वो तेल की कटोरी भी नीचे गिर गई थी और उसी तेल की वजह से फिसली दिशा, और वो भी तब जब अबीरा अरमान को लेकर वहां से निकल चुकी थी। अरमान को अचानक गुस्से के कारण जो है सर में दर्द शुरू हो गया और उसको तकलीफ होने लगी, इसलिए अबीरा उसको लेकर चली गई और उसके बाद जो है वो दिशा गिरी है। लेकिन दिशा भी घर आकर झूठ बोल रही है कि अरमान के कारण उसको चोट आई है। भले कारण अरमान बना होगा लेकिन अरमान ने जानबूझकर उसको चोट नहीं पहुंचाई है और ना ही उसको मारा है। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह से कहानी को दर्शाया जा रहा है जैसे अरमान बहुत बड़ा गुनहगार है और दादी साहब भी ये बात मान लेगी और आर्यन भी ये बात मान रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ, अरमान के कारण ही, अरमान की वजह से ही या अरमान ने ही मेरी बीवी को मारा है, ये बात वो भी कह रहा है और घर के बाकी लोग भी ये बात मानेंगे और इसीलिए अरमान और अबीरा को अब घर से बेघर होना पड़ेगा क्योंकि दिशा की जो बुआ दादी है यानी कि दमयंती है वो यही शर्त रखेगी इस घर में या तो मेरी बेटी रहेगी या फिर अरमान और अबीरा। एक तरफ से वो तो अपने पोते ऋषभ पर लगे हुए इल्जाम का बदला ले रही है कि भाई इन लोगों ने मेरे पोते को बदनाम करने की कोशिश की, मेरे पोते पर आरोप लगाया, अब मैं इन पर आरोप लगाकर इन्हें घर से बेघर करूंगी, इसलिए वो भी झूठ बोल रही है और उसके झूठ में दिशा भी साथ दे रही है और इस झूठ के कारण जो है दादी साहब को गुस्सा आएगा, घर के बाकी लोगों को भी गुस्सा आएगा और अरमान और अबीरा को कोई समझ नहीं पाएगा। अरमान और अबीरा बोल रहे होंगे कि भाई हमें तो पता भी नहीं है दिशा को ऐसी चोट लगी है और आप लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। दादी साहब तो घर से निकल जाने के लिए ही कहने वाली है और इसकी वजह से अरमान जो है माफ़ी मांगना पसंद नहीं करेगा दिशा से, बल्कि वो घर से जाना पसंद करेगा, तो वो घर से जाएगा। हाँ, तानिया जो है वो सिर्फ इन लोगों को समझ रही है। तानिया अरमान और अबीरा का पक्ष ले रही है लेकिन वो अकेली बेचारी क्या करे। माधव भाई साहब या विद्या होती तो शायद उसका थोड़ा सा जोर बढ़ता क्योंकि वो लोग अरमान का ही पक्ष लेते, तो जाहिर सी बात है कि अरमान के पक्ष में एटलीस्ट कुछ लोग ज़्यादा होते तो अरमान को घर में रहने का मौका मिल जाता। लेकिन नहीं, अब कहानी में ट्विस्ट लाना है, इसलिए अरमान और अबीरा को घर से बेघर करना है। तो जाएंगे वो गैरेज वाले घर पे और वहाँ उनका नया स्ट्रगल शुरू होगा। जी हाँ, स्ट्रगल बढ़ेगा तभी तो सिंपैथी बढ़ेगी, तभी तो टीआरपी बढ़ेगी। क्या कहते हैं, हमें लिखकर बताएं। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।